हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी एचएसएससी की परीक्षा जो है वो भी चल रही हैं, ठीक है। और उनके एग्ज़ाम जो हैं अभी आ चुके हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो हूँ आपको आज से हरियाणा जीके के एमसीक्यू वो कंटिन्यू जो है आपको करवाऊँगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमारे जो एमसीक्यू हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपने क्या करना है, इनको बड़े ही ध्यान से सुनना है और नोट भी करना है, ठीक है। तो फुल डिटेल के साथ चलेंगे हम लोग। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं। तो इन क्वेश्चंस के हिसाब से हम इनको लिंक करते हुए सारी हरियाणा जीके को जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भूतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है दुर्योधन, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है रघुवीर सिंह और ऑप्शन डी है तुगलक। बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो रघुवीर सिंह है उसने जो है आपको भूतेश्वर मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था, ठीक है। ये जो रघुवीर सिंह है ये राजा हुआ करते थे बच्चों। कौन हुआ करते थे, राजा। और ये कहाँ के राजा थे, जींद से, ठीक है। तो इन्होंने जो है भूतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था जींद में। किसने, राजा रघुवीर सिंह ने। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं हमारे पास। अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, जो भूतेश्वर मंदिर है इसका निर्माण तो किसने कराया था, राजा रघुवीर सिंह ने। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जो भूतेश्वर मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है। ये जो आपका मंदिर जो है ये समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है। ये जो सीधे तौर पर अगर बात करूँ ये भगवान शिव का ही मंदिर है। और बच्चों इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर क्यों पड़ा, ठीक है। एक सवाल ये भी है कि इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर क्यों पड़ा। जो भगवान शिव जी थे इनको पुराने समय में वहाँ के लोग किस नाम से जानते थे, भूतनाथ के नाम से जानते थे, ठीक है ना। भूत नाम के नाम से जानते थे, जो मरे हुए व्यक्तियों की आत्मा को शांति देने का काम करते थे, ठीक है ना। तो बच्चों इनका जो आपका शिव जी का जो वहाँ पर नाम था, पुराने लोग जो है इनको जानते थे भूतनाथ के नाम से, ठीक है। इसी कारण जो है इस मंदिर का नाम क्या पड़ा, भूतेश्वर मंदिर पड़ा, ठीक है। और ये मंदिर है कहाँ पर, जींद में है इस टाइम, ठीक है ना। और बच्चों और क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है, एक यहाँ पर इसी मंदिर में रानी तालाब है, ठीक है, जिसका निर्माण भी किसने करवाया था, राजा रघुवीर सिंह ने करवाया था, ठीक है। और उस रानी तालाब का जो है जो निर्माण करवाया था, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, जो वो किसकी तर्ज पर करवाया गया था। रानी तालाब का जो है निर्माण कराया था बच्चों, वो किसकी तर्ज पर कराया गया था, अमृतसर में। आप सभी को पता होगा कि अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल जिसको आप बोलते हो, उसकी तर्ज पर ये जो रानी तालाब है इसका निर्माण जो है जींद के अंदर करवाया गया, इसी मंदिर के अंदर, ठीक है। और बच्चों ऐसी मान्यता है, ये जो भूतेश्वर मंदिर है ये अब महाभारत काल से यहाँ पर है, ठीक है। महाभारत कालीन मंदिर इसको कह सकते हैं, ऐसी यहाँ पर मान्यता है, ठीक है। और ये जो रानी तालाब जो है, रानी तालाब को बनाने का मकसद क्या था, राजा रघुवीर सिंह का। इसने जो है अपनी रानी के लिए राजा रघुवीर सिंह ने ये तालाब बनाया था। इसको निर्माण कराने के पीछे एक कारण था कि रानी जो है सीधा स्नान यहाँ पर स्नान करे, और इसके अंदर एक लंबी सुरंग बनाई गई थी तालाब के नीचे, जिससे उस सुरंग के जरिए रानी जो है लोगों की नज़रों में ना आए और सीधा अपने महल में प्रवेश करे, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपने ध्यान में रखने हैं। एक तो यहाँ पर जो भूतेश्वर मंदिर है ये किसने बनवाया था, राजा रघुवीर सिंह ने। रानी तालाब राजा रघुवीर सिंह ने बनाया। जो भूतेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। और यहीं पर आपका रानी तालाब है जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बना था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से इतने सारे पॉइंट जो है आपने ध्यान में रखने हैं। और क्या ध्यान में रखोगे, जींद से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो इसको कहा जाता है जयंती देवी नगरी, है ना, जयंती देवी नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, दूध नगरी, दूध नगरी भी इसको बोलते हैं जींद को, ठीक है। दूध नगरी के नाम से भी किसको जानते हैं, जींद को जानते हैं। और यहाँ पर बच्चों क्या है, पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ जो है वो कहाँ पर है, जींद में। एक यहाँ पर है ढूंढवा स्थल, ढूंढवा तीर्थ भी जो कहाँ पर है आपका, जींद के अंदर है। ढूंढवा तीर्थ से आपको क्या ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपके पास आएगा कि वो कौन सा तीर्थ स्थल है जहाँ पर दुर्योधन ने भीम को ढूंढ कर मारा था। तो वो कौन सा है बच्चों, ढूंढवा जो आपका तीर्थ है वो है आपका कहाँ पर, जींद के अंदर। एक यहाँ पर है पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा, ठीक है। पांडु पिंडारा जो है आपका कहाँ पर है,
जींद के अंदर है। जींद के अंदर बहुत सारे तीर्थ है बच्चों आपके। एक है आपका रामराय तीर्थ, रामराय तीर्थ भी कहाँ पर है आपका, जींद में है। पांडु पिटारा को बच्चों आपका हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो बच्चों जींद से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पर स्थित है, पंचकुला, जींद, सोनीपत और अम्बाला। तो बच्चों आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है, जींद में है। और बच्चों बीरबारा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये हमारा संरक्षण रिजर्व की कैटेगरी में आता है। आपको ध्यान रखना है हरियाणा में कितने संरक्षण रिजर्व हैं, हरियाणा में कितने संरक्षण रिजर्व हैं। तो हरियाणा में कितने संरक्षण रिजर्व हैं, 2, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे आया था, अभी लास्ट जो फ़िलहाल एग्ज़ाम हुए थे उनके अंदर क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में जो है कितने जो हैं संरक्षण रिजर्व है। तो उसका राइट आंसर जो है क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। एक तो है आपका बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है आपका सरस्वती, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, जो आपका कुरुक्षेत्र प्लस कैथल के बॉर्डर पर जो है आपका पड़ता है, ठीक है। वैसे HSSC जो है इसका राइट आंसर मानती है कैथल। तो कब हो सकता है जो आपका कैथल ऑप्शन में ना हो तो आप किसके साथ चले जाओगे, कुरुक्षेत्र के साथ चले जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। हरियाणा में टोटल 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं, ठीक है। और संरक्षण रिजर्व कितने हैं, 2। और उसी के साथ आपने ध्यान रखना है जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर वो भी कितने हैं, 2, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वन्यजीव अभयारण्य की वो कितने हैं, 8। अगर बात करूँ संरक्षण रिजर्व की वो कितने हैं, 2। और अगर बात करूँ राष्ट्रीय उद्यान की तो वो भी कितने हैं आपके, 2 हैं, ठीक है। तो वो भी कितने हैं आपके, 2 हैं। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके पास 8 जो है आपके वन्यजीव अभयारण्य है, 2 आपके संरक्षण रिजर्व हैं और 2 ही आपके क्या हैं, नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर। 2 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, एक तो आपका है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो आपका कहाँ पर पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर। और दूसरा कौन सा है, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो भी कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। संरक्षण रिजर्व जो है वो कौन कौन से हैं, एक तो है आपका सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। दूसरा कौन सा है बच्चों, वो है बीरबारा जो हमने अभी पढ़ा था, है ना। वो कहाँ पर, ये कहाँ पर है, जींद के अंदर। अब वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं, एक तो है आपका अबूब शहर, ये कहाँ पर पड़ता है, आपका सिरसा के अंदर, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। उसके बाद आपका है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद आपका है नाहर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है बच्चों रेवाड़ी में, ठीक है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है, रेवाड़ी में। उसके बाद है आपका भिंडावास और थापड़वास। भिंडावास और थापड़वास जो है आपका कहाँ पर पड़ता है बच्चों, झज्जर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या ध्यान में रखना है, एक आपका है खोली रेतान और इसके बाद आपका है वीर शिकारगढ़। ये कहाँ पर पड़ते हैं दोनों, ये पड़ते हैं पंचकूला के अंदर। वीर शिकारगढ़ कहाँ पर पड़ता है बच्चों, आपका पंचकूला में पड़ता है। ये थापड़वास और भिंडावास कहाँ पर पड़ते हैं, झज्जर में पड़ते हैं, है ना। और नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है, रेवाड़ी में पड़ता है आपका। और छिलछिला आपका कुरुक्षेत्र में, और ये कहाँ पड़ता है आपका, सिरसा के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, 8 के 8 जो है आपके वन्यजीव अभयारण्य जो है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये जो है आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारे पास वन्यजीव अभयारण्य जो है 8 हैं, नेशनल पार्क 2 हैं और संरक्षण रिजर्व कितने हैं, 2, ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुषमा स्वराज का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों यहाँ से आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपने क्या क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है वो एक बार आप समझ लें।
जो सुषमा स्वराज है उसका जो जन्म हुआ था बच्चों वो कब हुआ था, 1952 में हुआ था। 14 फरवरी 1952 में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनका संबंध जो है कहाँ से माना जाता है, अम्बाला से इनका संबंध माना जाता है। ठीक है, कहाँ से इनका संबंध माना जाता है, अम्बाला से। और बच्चों यहाँ से उनका क्वेश्चन ध्यान में रखना है यहाँ पे। सुषमा स्वराज का जो है वर्तमान में निधन भी हो चुका है। 6 अगस्त 2019 में 6 अगस्त 2019 में इनका निधन हो चुका है। और कहाँ पर हुआ था, दिल्ली के एम्स में जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर, दिल्ली के अंदर इनका निधन हो चुका था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। और क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है जो आपने यहाँ से, सुषमा स्वराज जो है इनके नाम पर अम्बाला शहर का, अम्बाला शहर, एक अम्बाला कैंट है, एक अम्बाला शहर है। अम्बाला शहर के जो बस डिपो है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बनता है इनसे, ये भारत की पहली विदेश मंत्री है ना, पहली विदेश मंत्री, पहली महिला विदेश मंत्री, ये ध्यान में रखोगे आप, पहली महिला विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज। ठीक है, और ये कहाँ से संबंध रखती है, आपके अम्बाला से। अब अम्बाला से आपने, अम्बाला से क्या क्या क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। और आपने ये जो है अम्बा राजपूत में शायद है ना, अम्बाला आम की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर। ठीक है ना, 1857 की क्रांति का सबसे पहले जो है शुरुआत कहाँ से हुई थी, अम्बाला से हुई थी। ठीक है ना, अम्बाला से जो है उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलचंद जैन का संबंध हरियाणा में कहाँ से है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत से जो है मूलचंद जैन का संबंध है। इसको जो है हरियाणा का क्या कहा जाता है बच्चों, हरियाणा का गांधी जो है मूलचंद जैन को कहा जाता है। और ये कौन है बच्चों, ये है सांगी है। ठीक है, कौन है, सांगी है मूलचंद जैन शर्मा। सोनीपत से जो है इनका संबंध है। और बच्चों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड आपने ध्यान में रखना है। एक बच्चों है दयाचंद मायना, दयाचंद मायना, इनको जो है आपने क्या ध्यान में रखना है, इनसे हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको कहा जाता है, दयाचंद मायना को। और एक और सबसे प्रसिद्ध सांगी, सबसे प्रसिद्ध सांगी कौन है बच्चों, पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद जो है सबसे प्रसिद्ध सांगी है हरियाणा में, है ना। इनको जो है हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का सूर्य कवि जो है इनको कहा जाता है, किसको, पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आता है कि किस सांगी के दिमाग पर शोध किया गया था, तो वो थे बच्चों पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद के दिमाग पर जो है वो शोध किया गया था। और ये क्या थे, अनपढ़ थे बच्चों, इसीलिए जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, इसीलिए इनके दिमाग पर जो है शोध किया गया था, अनपढ़ होते हुए भी, है ना। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो है आपने ध्यान में रखने हैं। एटलस साइकिल उद्योग कहाँ का फेमस है, सोनीपत का। ठीक है, एटलस साइकिल उद्योग जो है कहाँ का फेमस है, सोनीपत का। और सोनीपत से क्या ध्यान में रखना है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर है, सोनीपत में। राई कहाँ पर है, सोनीपत में है। ठीक है, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र वो भी कहाँ पर है, सोनीपत के मुरथल में। ठीक है, सोनीपत के मुरथल में जो है आपका भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र है, ये भी आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। हरियाणा का प्रथम इंजीनियरिंग सरकारी कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी कहाँ पर है, आपका मुरथल में है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा की प्रथम जो CNG ट्रेन है वो गुरुग्राम में चली थी, और वो कब चली थी, कौन सी है। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो है बच्चों क्या है, हरियाणा है। और इसी के साथ में आपने ध्यान में रखना है जो पहली CNG ट्रेन है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेन की, ये क्या है, ये तो बस है आपकी जो, जिसका नाम है हरियाणा उद्यान। वो चली थी बच्चों रेवाड़ी से रोहतक, कब चली थी, 2015 में। ठीक है, प्रथम CNG ट्रेन कब चली, रेवाड़ी से रोहतक 2015 में। और प्रथम जो है आपकी बस जो है उसका नाम क्या है, हरियाणा उद्यान, जो कहाँ पर चली थी, गुरुग्राम में चली थी। अब गुरुग्राम से आपने क्या क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है। एक तो गुरुग्राम बना था आपका 1 नवंबर 1966 को, ये भी आपने ध्यान रखना है। जिस दिन हरियाणा बना उस दिन हरियाणा में 7 जिले बने थे, जिनमें गुरुग्राम भी शामिल था। गुरुग्राम का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर।
द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम जो है गुरुग्राम पड़ा। ठीक है, हरियाणा की क्या कहा जाता है इसको, हरियाणा की मिलेनियम सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, गुरुग्राम को जाना जाता है ना। साइबर सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं बच्चों यहाँ से, एक तो है आपका औद्योगिक विहार। ठीक है, औद्योगिक विहार किसको कहा जाता है, औद्योगिक विहार, ये भी आपका किसको कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। इससे क्या और क्या क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं आपने गुरुग्राम से। यहाँ पर जो है हरियाणा का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खुला था, है ना। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है कहाँ पर खुला था, आपका गुरुग्राम में खुला था। तो ये सारे पॉइंट जो है आपने ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सॉफ्टवेयर निर्यात में प्रथम जिला। तो आप सभी जानते हैं सॉफ्टवेयर निर्यात में प्रथम जिला जो है वो कौन सा है, आपका गुरुग्राम है। तो गुरुग्राम से यहाँ पर आपने क्या ध्यान में रखना है क्वेश्चन जो है, जो आपके सबसे ज़्यादा टैक्स की जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है, गुरुग्राम से होती है। सबसे ज़्यादा टैक्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गुरुग्राम से प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपने जो है यहाँ से ध्यान में रखना है। एकलव्य मंदिर, ठीक है, एकलव्य मंदिर जो है कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है ना, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय जो है कहाँ पर है बच्चों, वो भी गुरुग्राम में है। ये भी आपने ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो आपका क्या है मुख्यालय है ना, वो कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपने ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की आपको जो MCQ क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। कल जो है इससे भी अच्छे क्वेश्चन जो है हम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे उसमें जो है आपकी सारी की सारी हरियाणा जी के जो है क्वेश्चन के हिसाब से लिंक कराई जाए। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में।